प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे एक बड़ी चुनौती का सामना करना। फलिस्तीन इजराइलियों पर हमला कर रहे थे। गोलियत नाम का एक विशाल फलिस्तीन हर सुबह किसी भी इजरायली को उससे लड़ने की चुनौती देता था। गोलियत किसी भी आम इंसान की तुलना में चौड़ा और लंबा था और वो क्रूर था। वो भारी कवच पहने हुए था और हाथ में तलवार, भाला और बड़ी ढाल थी। किसी में भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। दाऊद एक छोटा सा चरवा था और उसका प्रभु पर बहुत विश्वास था। उसके बड़े भाई इस्राएल की सेना में सिपाही थे। एक दिन दाऊद अपने भाइयों के लिए कुछ खाना लाया था। जब वो सेना के शिविर में आया तो उसने गोलियत की चुनौती सुनी। दाऊद ने सैनिकों से पूछा कि कोई भी इज़राइल को बचा क्यों नहीं पा रहा। उसके भाई क्रोधित हुए और उन्होंने उसे भेड़ों को देखभाल करने के लिए जाने को कहा। लेकिन दाऊद जानता था कि प्रभु इज़राइल की रक्षा करेगा। राजा शाऊल दाऊद के विश्वास के बारे में जानता था, इसलिए उसने दाऊद को मिलने बुलाया। दाऊद ने शाऊल से कहा कि वो गोलियत से लड़ने से नहीं डरता है। दाऊद ने बताया कि एक बार जब वो भेड़ों को चरा रहा था तो उसने एक शेर और भालू को मार गिराया था। तब प्रभु ने उसकी रक्षा की थी और दाऊद जानता था कि प्रभु अब भी उसकी रक्षा करेगा। शाऊल ने दाऊद को अपना कवच दिया, लेकिन दाऊद तो छोटा बच्चा था, ये उसके नाप का नहीं था, इसलिए दाऊद ने उसे उतार दिया। उसने कवच के बिना लड़ने की निश्चय की। दाऊद ने 5 चिकने पत्थर उठाकर इन्हें एक थैली में रख लिया। उसने अपने गुलेल उठाए और चरवाहे की लाठी के साथ गोलियत का सामना करने निकल पड़ा। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो वो चिल्लाया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा कि एक चरवाहा बालक उसे हरा नहीं सकता है। दाऊद ने पलटकर उसे जवाब दिया कि उसे प्रभु पर विश्वास है कि वो उसकी रक्षा करेगा। दाऊद ने कहा कि प्रभु की महानता दिखाने के लिए वो गोलियत को हराए। दाऊद गोलियत की तरफ दौड़ा। उसने तुरंत अपनी गुलेल से एक पत्थर फेंका। पत्थर गोलियत के माथे पर लगा और विशालकाय गोलियत जमीन पर ढेर हो गया। प्रभु ने बिना तलवार या कवच के गोलियत को हराने में दाऊद की मदद की। जब फलिस्तीनियों ने देखा कि गोलियत मर गया है तो वे डर के मारे भाग खड़े हुए। इजरायलियों ने लड़ाई जीत ली। दाऊद को प्रभु पर विश्वास था और प्रभु ने इजराइल की रक्षा की थी। हालेलुया।